नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम PMSV स्कॉलरशिप 29 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये हमारी क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ साथ जो NMMS जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर महीने में, उसके लिए भी ये क्लास हमारी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी ये क्लास हमारी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बात करें आज के इस सेशन में हम कैसे, कब और कहाँ की शुरुआत हुई है ये हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वही हम डायरेक्ट है पॉइंट अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि पिछली परीक्षा में पूछा गया था यशवी 2022 एग्ज़ाम में कि ब्राह्मण ब्रिटानिया के शास्त्र भेंट कर रहे जेम्स रेनल के द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण। जो जेम्स रेनल ने कहा कि जो नक्शा है वो तैयार कीजिए, जेम्स रेनल के द्वारा तैयार किया गया नक्शा है। रॉबर्ट क्लावी ने क्या किसने कहा था? रॉबर्ट क्लावी ने कहा रेनल को कि आप हिंदुस्तान का नक्शा तैयार कीजिए। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का जो नक्शा तैयार किया था जेम्स रेनल के द्वारा, तो ये किसने कहा था? रॉबर्ट क्लावी ने कहा था जेम्स रेनल को। तो ये हमारा सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होता है। और आखिरी वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। तो भारतीय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से शासन शुरू होता है, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। अलग अलग अध्याय में हम इनके गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग, वेल्जली, बेंटिंग, डलहौजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि किसके शुरुआत से शासन शुरू हुआ है? वारेन हेस्टिंग से। और किसके शासन से खत्म हुआ है? लॉर्ड माउंटबेटन से खत्म हुआ है। गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला ये सिलसिला जारी रहता है। क्या है कि गवर्नर जनरल आते हैं, फिर वायसराय आते हैं, फिर गवर्नर जनरल आते हैं। ऐसे है कार्यक्रम है, इनका चलता रहता, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। फिर यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट इस स्लाइड से बनेगा, तो वो है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 खालों में बांटा है। तो 1817 के स्कॉटलैंड के थे, अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने जेम्स मिल ने इतिहास को कितना भागों में बांटा? 3 में। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक है। ब्रिटिश भारत का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन बन सकता है, पूछा गया है 2022 एग्जाम में भी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास है या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? जेम्स मिल के द्वारा। इसने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का, हिंदू का है, मुस्लिम का है, ब्रिटिश। हिंदू क्या है? प्राचीन है, मुस्लिम क्या है? मध्यकालीन है, ब्रिटिश क्या है? आधुनिक काल है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए हैं। तो कब बनाया गया था अभिलेखागार? 1920 में बनाया गया था।